आज हमारी चर्चा एक नए नवेले टॉपिक पर होने वाली है। यह टॉपिक भी परसेंटेज फैमिली का हिस्सा है और इसका कार्य होता है व्यक्तियों को राहत पहुंचाना और दुकानदार के घर में खुशियां लाना। यानी इस टॉपिक का नाम है डिस्काउंट, यानी कि बट्टा। तो आज हमारी चर्चा होने वाली है किस मुद्दे पर प्यारे बच्चों? डिस्काउंट पर हमारी चर्चा होने वाली है। क्या है ये डिस्काउंट का मुद्दा? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा समय गवाए। तो प्यारे बच्चों, डिस्काउंट देखिएगा किस प्रकार कार्य करेगा और किस प्रकार का ये टॉपिक होने वाला है। ये हमारे लिए वास्तव में समझने योग्य मुद्दा है। तो डिस्काउंट के विषय में मैं आपके सामने अपनी वार्तालाप रख रहा हूँ। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसका नाम है डिस्काउंट। और डिस्काउंट को प्यारे बच्चों शुद्ध हिंदी में बट्टे के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम है इसका बेटा? बट्टा। और बट्टे का मतलब होता है बेटा छूट। ये शब्द आपने सुना होगा। किसी भी सामान के मूल्य पर दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट ही बट्टा कहलाती है, यानी डिस्काउंट कहलाती है। क्लियर है? लेकिन आप एक बात बताइएगा, कोई दुकानदार एक निश्चित मूल्य से कम करके आपको चीज बेचता है। पहली बात तो दुकानदार एक व्यापारी है। क्या वो व्यापारी अपना घाटा करेगा मूल्य में कमी करके? तो प्यारे बच्चों, ये ऐसा क्या करता है दुकानदार कि वो आपके लिए मूल्य कम भी कर लेता है और उसे घाटा भी नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, इसका सीधा सीधा सिद्धांत ये है कि आप ये सोचिएगा कि आप मान लो अपने लिए कुछ खरीदने जा रहे हो दुकान पर, ठीक है ना भाई? अब हमारा विकास ही मान लो गया कपड़े खरीदने के लिए। विकास को एक शर्ट पसंद आ गई दुकान में, और जो बाड़े वाली मार्केट में अपने ग्वालियर का जो महाराज बाड़ा है, इस पर एक मार्केट है नज़रबाग मार्केट, उसमें ज़्यादातर पुरुषों के कपड़े मिलते हैं। तो वहाँ जाकर विकास ने शर्ट पसंद कर ली। और याद रखना, दुकानदार आपकी आंखों से ही पहचान लेता है कि इसको कौन सा कपड़ा पसंद आ गया है। याद रखना, ये मार्केटिंग टेक्निक होती है। उन्होंने देख लिया कि विकास को ये शर्ट क्या आ गई है पसंद। विकास ने कहा ये शर्ट यही वाली पैक करवा दो भैया। कितने दे दूं इसके? मात्र 2000 रुपये। हाँ, अब विकास की दिमाग की धज्जियाँ उड़ गई। उसका कारण क्या था कि विकास उसकी रेंज ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये के करीब समझ रहा था, उतने में लेने की इच्छा रख रहा था। लेकिन दुकानदार ने उसके दिमाग पे कहा थोड़ा सा दे दिया। क्या कह दिया? 2000। विकास को भी गुस्सा आ गई, जैसे को तैसा मिल गया, है ना बेटा? विकास ने कहा कि भैया मैं नहीं ले पा रहा, 250 रुपये में देगा तो बताओ। और दुकानदार के अंदर एकदम से खून खोलता हुआ दुकानदार ने आपको दे दिया। तो वो मुझे पता था तुम ले ही नहीं पाओगे, तुम पास वाले ठेले से लो, वहीं से तुम कपड़े ले पाओगे। अब ये बात विकास के आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंचा सकती है, और जानबूझ के दुकानदार ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे और गुस्से में आपका बटुआ खुल जाए। हाँ, होता है ना कई बार गुस्से में पैसा फेंका दे। क्या समझ रहा है? कमज़ोर समझ रहा है, गरीब समझ रहा है, ये पैसे पकड़ हट दे। और दुकानदार गाली भी सुन लेगा तो, क्योंकि उसको लाभ हो रहा है। लेकिन विकास ने ऐसा बोला, दुकानदार ने रिएक्ट किया, विकास ने रिएक्ट नहीं किया। विकास ने अपना झोला उठाया, कहा बाय मैं जा रहा हूँ भैया। अब जाते जाते पीछे से आवाज़ आ रही है विकास से। उसने कहा मैं आधे का डिस्काउंट कर रहा हूँ। विकास को नहीं समझ आया। उसने कहा 1000 ले रहा हूँ भैया। विकास को नहीं समझ आया। उसने कहा 800 देगा भाई, 700 देगा भाई, 500 देगा भाई। और विकास कह रहा है अब तो ये मेरे सारे दिमाग उसी रेंज में आ रहा है, 400 देगा भाई। अब विकास ने सोचा और कम करेगा। उन्होंने अब मत आना, अगर एक कदम भी आगे बढ़ गया तो मैं दूंगा नहीं। और विकास तुरंत में लौट के आ गए, निकाल के 400 रुपये उसके सामने रख दिए और बड़ी वीरता से उस शर्ट को अपने हाथों में टांगा और यूँ सीना चौड़ा जा रहे हैं कि भाई आज तो हमने दुनिया ही जीत ली। 1600 रुपये कम करवाए दुकानदार से। विकास भैरंट खुश है भैया आज तो। और दुकानदार उसके सामने यूं लट्टू सा मुंह लटकाए कह रहा है दे तो जा रहे हो, लेकिन याद रखना बोनी का टाइम था इसलिए तुम्हें दे दी। तुम आदमी भी ठीक लग रहे थे कि नहीं कमाऊंगा 100 क्या होगा, 4 ग्राहक तो भेजोगे कम से कम। तुम भी खुश यार, दुकानदार तो बड़ा नीका है। अब ये निकल आए। अब दुकानदार
भैया बिल्कुल उस मुद्रा में आया जिस मुद्रा में रावण था जब वो माँ सीता को हरने गया था। एक साधु का वेश धारण करने के बाद जब वो अपने वास्तविक रूप में आता है तो एक लंबी सी हंसी हंसता है, वो अंदर से हंस रहा है। वो कह रहा क्या बात है, 100 रुपए की शर्ट लाया था और 400 की टिपा दी, यानी 300 कमा लिए। इधर ये खुश हो रहा है, कौन? विकास, मस्त खुशी में 1600 रुपए की कमी हो गई। मतलब इसमें क्या हुआ, दुकानदार भी खुश, ग्राहक भी खुश, और सारी चीजें इजी टू वे चीज हमारी सेल हो रही है। देखो ये डिस्काउंट इसी को कहते हैं। डिस्काउंट कभी भी याद रखना, लागत मूल्य पे कमी को डिस्काउंट नहीं कहा जाता। एक दुकानदार जितने रुपए में वो कोई चीज लेके आ रहा है वो तो आपके सामने रखेगा ही नहीं, वो एक अपना खुद का मूल्य आपके सामने रखेगा कि ग्राहक से मैं इतना लेना चाहूंगा। उसको कहते हैं बेटा मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। यानी कि क्या होगा बेटा, जरा ध्यान से देखो। डिस्काउंट का जन्म करने के लिए आपको कुछ मापदंड समझने होंगे। सबसे पहले आपने या दुकानदार ने कितने रुपए की, 100 रुपया की एक शर्ट खरीदी, ठीक है ना, और उसने डिसाइड कर लिया कि कोई भी ग्राहक आएगा तो उसको वो शर्ट बताएगा। इसको कहते हैं MRP। काय को बेटा MRP कहते हैं? कौन से वाले मूल्य को? अंकित मूल्य को, अंकित मूल्य को। तो उसने कहा मैं दुकानदार, मैं बताऊंगा कितने रुपए की, मान लो 1000 रुपए की बताऊंगा, ठीक है ना बेटा, कितने की बताऊंगा। और CP मतलब आपको भी पता है कौन सा मूल्य है, ये क्रय मूल्य है बच्चों। ये समझ आ रहा है सभी को ये पूरा का पूरा खेल? तो प्यारे बच्चों, चीज 100 रुपए की है और दुकानदार ले आया, और दुकानदार ने कहा मैं ग्राहक को कितने की बताऊंगा, 1000 रुपए की बताऊंगा। और याद रखना, सौदा जितने में पटेगा, जितने में बेची जाएगी चीज, वो क्या कहलाएगा, इसको क्या कहेंगे बेटा, विक्रय मूल्य। और यहीं पे जन्म होगा लाभ का भी और बेटा डिस्काउंट का भी। अब जिस ग्राहक को बताई वो चीज 1000 की थी, वो 700 रुपए देने को तैयार है, यानी दुकानदार ने उसके लिए कितने रुपए की राहत दी। बस इसी राहत को कहते हैं बेटा हिंदी में क्या, बट्टा। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा, डिस्काउंट कहते हैं। मेरे हिसाब से डिस्काउंट आपको समझ आ गया होगा किसे कहते हैं। तो यानी कितने रुपए में बेची गई चीज, 700 रुपए में बेची गई। लेकिन क्रय मूल्य को देखोगे आप बेटा, तो क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया, और ये 600 रुपया को ही आप क्या कहोगे हिंदी में, लाभ कहोगे, अंग्रेजी में प्रॉफिट कहोगे। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में बट्टे का जन्म किसके द्वारा हुआ है, MRP। इसे अंकित मूल्य कहा जाता है बेटा। और इसको अंकित मूल्य के साथ साथ एक नाम और होता है इसका, क्या, सीची कर दिया मैंने, क्या कहते हैं बेटा इसको, सूची मूल्य के नाम से भी जानते हैं, या इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या, इनमें से कोई भी नाम दे दे आप समझ जाना ये किसकी चर्चा हो रही है प्यारे बच्चों। यहां चर्चा शुद्ध तरीके से अंकित मूल्य की हो रही है। डिस्काउंट हमेशा MRP पे ही होता है। अगर क्रय मूल्य पे डिस्काउंट दुकानदार कर देगा तो प्यारे बच्चों उसे करोड़पति से रोड़पति बनते देर नहीं लगेगी, उसका व्यापार तुरंत में डूब जाएगा। तो समझ आया प्यारे बच्चों। अब एक चीज और देखो बेटा, ध्यान देना, सभी लोग ध्यान देना। 100 रुपया यानी क्या, CP। 600 रुपया यानी कि क्या, प्रॉफिट। यानी CP में मैंने प्रॉफिट को ऐड किया तो मुझे प्राप्त हुआ कितना बेटा, 1000 माइनस 300 रुपया, यानी MRP माइनस डिस्काउंट। तो आपको मैं एक बात बताना चाह रहा था कि क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दो और MRP में डिस्काउंट घटा दो तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाती है। एक ये ही समीकरण ऐसा है प्यारे बच्चों जो कहीं ना कहीं MRP और CP को एक साथ रख सकता है। किसको एक साथ रख सकता है, वरना इन दोनों में कोई भी संबंध। अब आप याद रखना, डिस्काउंट के लिए MRP कितना % होता है, ये 100% का काम करता है। काय के लिए, जैसे कभी आपने लाभ हानि में पढ़ा था
लाभ और हानि के लिए 100% का काम कौन करता था बेटा? क्रय मूल्य करता था या नहीं करता था? लेकिन डिस्काउंट अकेले के लिए हमेशा 100% क्या माना जाएगा? MRP माना जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा खेल आप लोगों को समझ आया पहले या नहीं आया, ये बताइए। डिस्काउंट समझ आ गया बेटा? डिस्काउंट कहाँ पर जन्म लेता है, कैसे जन्म लेता है, कितना जन्म लेता है, आपको सबको समझ आ गया। अब डिस्काउंट में भी बेटा इसका एक अपडेटेड रूप भी है, जिसे हम सक्सेसिव डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। हिंदी में कहें तो इसे क्रमागत बट्टे के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से प्यारे बच्चों? क्रमागत बट्टा। अब आप ये क्रमागत बट्टा क्या होता है, तो प्यारे बच्चों क्रमागत बट्टा देख लो। क्रमागत बट्टे में क्या है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म का डिस्काउंट हो गया। अभी ये सामान्य अगर छोटी छोटी दुकानों पे जाओगे तो यही बार्गेनिंग होगी, सीधा आपका एक डिस्काउंट होगा और एक मूल्य पे चीज़ बेची जाएगी। लेकिन अगर आप किसी मॉल में या कोई हाई प्रोफाइल जगह पर कोई शोरूम में जाते हो चीज़ लेने, तो आपने एक डिस्प्ले देखी होगी वहाँ पे क्या डिस्प्ले देखी होगी? मान लो अभी विकास की एक चीज़ और बची है, विकास को पैंट भी लेना है। शर्ट तो अभी एक केस में खरीद ली उसने, लेकिन उसने एक चीज़ डिसाइड की, पैंट कहाँ से खरीदेगा भैया? वो मॉल से खरीदेगा। क्लियर है ना बेटा? अब मॉल में गया विकास ने मॉल पर देखा एक डिस्प्ले, जिस डिस्प्ले में एक पेन टंगा हुआ था और यहाँ पे लिखा हुआ था, जरा ध्यान से देखो, MRP इज इक्वल टू, हाँ कंपनी का पेंट है भैया, क्लियर है ना? लिखा है, वैसे 4,999 डालते हैं वहाँ पर टैक्स बचाने के चक्कर में। अब जरा ध्यान देना, ये चीज़ हो गई बेटा। और इधर नीचे लिखा होगा, नीचे क्या लिखा होगा? 20%, 30%, 40% ऑफ और इसको देख के विकास के मन में लड्डू फूटा। उसने कहा कि भैया 20 और 30, 50 और 40, 90% का डिस्काउंट। 90% बोले तो सर ने सिखा दिया था कि किसी भी संख्या में 10 से भाग दे दो, 10% दिखाई देता है। तो यानी 500 रुपया में पैंट मिल रहा है, और उसने पूरा दिमाग में कैलकुलेशन लगा लिया कि भैया 500 का तो पैंट मिल रहा है, GST VST लगा के थोड़ा वो 550 हो जाएगा, और 1000 रुपये मेरी जेब में पड़े हुए हैं। तो ये सीधा अंदर शोरूम में गया विकास, और विकास ने अपनी रॉयल्टी का परिचय किया और सीधा रिसेप्शन पे बैठी हुई लड़की से कहा कि ये सामने डिस्प्ले में जो पैंट लगा है, इसमें पैंट निकाल दो। अब उसने कहा सर 5 मिनट में आपको पैंट प्राप्त हो जाएगा। अब वहाँ पर विकास इंतज़ार कर रहा है, तब तक रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सर आपका बिल। अब विकास के दिमाग में बिल बना हुआ है 500 रुपये। अब देखो, और सबके दिमाग में यही बिल बन रहा होगा। खर्च कितना डिस्काउंट हो रहा है? 20 और 30, क्लियर है ना बेटा? टोटल 90% दिखाई दे रहा है। और ज़्यादातर यूजली जो बच्चे मैथमेटिक्स को नहीं जानते, या जो व्यक्ति आजकल 90% व्यक्ति सामान्य गणित को भी नहीं जानते, वो जनरली कैलकुलेशन और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं। परसेंटेज हर बच्चा नहीं निकाल पाता या हर व्यक्ति नहीं निकाल पाता, क्योंकि गणित उतनी कमांड में नहीं होता, जिसलिए मूर्ख बन जाते हैं दुकानों पे। तो आप समझिएगा ये क्या है पूरा तंत्र। अब 90% जो सोचेगा वो समझ लो उसने गलत कैलकुलेशन का चुना। चुनाव कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। पहले शुरुआत में कितना मूल्य था? 5000 था। मैं पहले नंबर पर 40% का डिस्काउंट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट डिस्काउंट मैंने कर दिया। इसका 10% 500 है, 4 गुना कर दो, 40% हो जाएगा 2000 रुपये। तो 2000 का डिस्काउंट हो गया। ये 2000 रुपये मैंने घटा दिए, कितने बचे बेटा? 3000 रुपया यहाँ पे जीवित है। अब मैं सेकंड डिस्काउंट रख देता हूँ 30%। किसी भी संख्या का 10%, उसका 10वां हिस्सा होता है 300। 3 गुना कर दो, 30% आ जाएगा बेटा। कितना आ गया बेटा? 900 रुपया हमें प्राप्त हो गया। इसका कितना बेटा? 30%, दूसरा वाला डिस्काउंट दिख रहा है ना बेटा। और कितना बचा यहाँ पे बताओ? 2100। अब भाई विकास की धड़कनें तेज हो गई। उसने कहा यार रेट तो वहाँ तक नहीं पहुँचती दिख रही। अब देखो तीसरा बेटा, तीसरे में क्या हुआ? 20% निकालना है। कितना निकालना है डिस्काउंट? 20%। इसको कहते हैं क्रमागत बट्टा। 20%, इसका 10% कितना दिख रहा है बबुआ? 210, डबल कर दो 20% हो जाएगा 420। इसको जैसे ही मैंने लेस किया प्यारे बच्चों, 0, 8 और 6, 1। और प्यारे बच्चों जो मैडम रिसेप्शन पर बैठी है ना, आदरणीय रिसेप्शनिस्ट, वो विकास से कितने रुपए की मांग कर रही हैं?
1680 रुपये दे दो विकास। अब विकास को टेंशन हो रही है, हजार ही पड़े थे। अब विकास क्या करेगा? विकास राठौर साहब को फोन लगाएगा, हे दोस्त आ जाओ, जल्दी से मेरी डूबती हुई इज्जत को बचाओ, क्योंकि वहाँ और भी प्रोफाइल हाई प्रोफाइल फैमिलियाँ कपड़े खरीदनी है, बहुत सारे लोग खड़े हैं और उनके सामने विकास का मन नहीं कह पा रहा कि भैया मेरे पास पैसे की कमी है। कम से कम जैसे दुकान वाला ये तो कहेगा पैसे नहीं थे तो क्यों आए। अब विकास को गणित में फंसा लिया और विकास ने पूछा तो विकास को बता दिया कि भैया ये देखो, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, क्रमागत बट्टा है, आप देखें ना क्रम से दिया गया है। आओ तो दिमाग खराब। तो समझ आया ना बेटा, यहाँ जो डिस्काउंट होता है देखने में 90% दिखाई दे रहा है, लगभग कितना है इसको चेक करें जरा बेटा। और लगभग के लिए आप सिंपल सा देख लो बेटा, आप जरा ध्यान से देखो, 5000 की चीज कितनी रह गई? 1680। तो कितना कम हो गई बेटा? चौंतीस नहीं होगी, कितना हो जाएगी बेटा? 3320 हो जाएगी। 3320 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है बेटा। कितने पर हो रहा है डिस्काउंट? डिस्काउंट एमआरपी पे होता है, मल्टीप्लाई बाय ये डिस्काउंट परसेंट आएगा 1 2 3 1 2 3। 5 से भाग दे दो बेटा इसमें, 5 से 6 बार 30, 5 से 6 बार 30, 5 से 4 बार। तो बेटा बताओ ये कितने परसेंट का डिस्काउंट हो रहा है? 66% का डिस्काउंट हो रहा है, जबकि हमें दिखाई क्या दे रहा था एकदम से? 90%। तो ये जो डिस्काउंट होता है ये ग्राहक को लुभाने के लिए दुकानदार द्वारा गणितीय प्रायोजित षड्यंत्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रमागत बट्टा कहते हैं। तो समझ आ गया बेटा क्रमागत बट्टा कैसे कार्य करता है। तो इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो क्रमागत बट्टे और सामान्य बट्टे, क्रमागत बट्टे को हिंदी में समतुल्य बट्टे के नाम से भी जाना जाता है। कैसे जाना जाता है बेटा? समतुल्य नहीं, क्रमागत बट्टे का समतुल्य बट्टा निकाला जाता है, ये होता है समतुल्य बट्टा। ये क्या कहलाता है बेटा? समतुल्य। समतुल्य का मतलब सभी को, तो सभी की तुलना करके निकाला गया एक मान। हमने सभी की तुलना की तभी तो ये टोटल डिस्काउंट निकाला। तो प्यारे बच्चों ये बताइए डिस्काउंट का मुद्दा आप लोगों को समझ आया अच्छी तरह से या नहीं? 100% पक्का। चलिए अब इसके सामान्य प्रश्नों पे वार्तालाप कर लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मैं आपके सामने कुछ प्रश्न बना ही रहा हूँ सामने, ज़्यादा आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कल से करेंगे, आज हम थोड़ा सा इसके सक्सेसिव पर काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों आज का मुद्दा हमारा रहने वाला है क्या? क्रमागत बट्टे का समतुल्य बट्टा निकालना। क्या निकालना बेटा? मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरी इस भावनाओं को समझ रहे होंगे। जैसे कि प्यारे बच्चों जरा गौर से देखो, पहला क्वेश्चन है 10% के दो बट्टे हैं, मिलकर के कितने परसेंट के बराबर हो जाएंगे ये बताना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 1/5% का है, 1/10% का है, मिलकर टोटल बट्टा कितना हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है भैया 10%, 15% और हो सकता है इसमें 20% का भी बट्टा हो जाए। तीसरा के बाद चौथा प्रश्न है बेटा 20%, 20% और 30% का डिस्काउंट मिलके कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा। इनके समतुल्य बट्टे निकालने हैं, यानी कि टोटल डिस्काउंट कितना फाइंड होगा वो निकालना है। तो प्यारे बच्चों एक प्रश्न आप लोगों को बताता हूं करके, ये क्वेश्चन सीधे सीधे भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, समतुल्य बट्टा निकालना। और याद रखना बेटा मैंने आपको परसेंटेज में एक चीज पढ़ाई थी, क्रमागत कमी बट्टा। एक बात बताओ, बट्टा मूल्य बढ़ाता है या घटाता है? घटाता है, यानी क्रमागत कमी करना है आपको और कुछ नहीं करना। तो भैया क्रमागत कमी नहीं निकाल पाओगे इसमें। देखो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे शूरवीरों, पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, आपको फर्स्ट वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूं। फर्स्ट वाले में जरा ध्यान से देखिएगा, मुझे दिया क्या क्या गया है, 10% दिया गया और फिर कितना करना है, 10% करना है। 2 बार 10% करना है ना बेटा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप कुछ मत करो, आप मान लो कि शुरुआत में मूल्य कितना होगा, एमआरपी 100 होगा। पहला डिस्काउंट कम कर देता हूं, इसका 10% कितना होगा, 10 ही होगा बेटा, 90 नहीं होगा, 10 होगा।
घटाने के बाद मूल्य कितना रह जाएगा, 10 रह जाएगा। एम आर राइट या रॉन्ग। अब दूसरे नंबर पे कितना करना है बेटा, 10%। बेटा कितना करना है, 10%। इसका 10% कितना होगा, 9 होगा। एम आर राइट या रॉन्ग। हमें सिर्फ डिस्काउंट बताना है। तो मेरे प्यारे शूरवीरों, पहले डिस्काउंट कितने का हुआ और दोबारा डिस्काउंट कितने का हुआ, टोटल डिस्काउंट कितने का हो रहा है दोनों पर, यही हमारा आंसर है। इसका समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा। अब देखो ये चीज क्लियर हुई बेटा। एक और चीज मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, सेकंड वाला और देख लो बेटा। प्लीज कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है सेकंड वाला क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो। हमें 5% का डिस्काउंट रखना है और उसी के साथ कितने % का रखना है। और मैंने हमेशा बताया था क्रमागत कमी हो या क्रमागत वृद्धि हो, सरल परसेंटेज को लास्ट में निकालते हैं, जो टफ लगता है उसे पहले घटा दो। तो 5% और 10% में आपको कौन सी टफ लगती है बेटा, 5% टफ लगती है, तो पहले 5% को ही निपटाते हैं। 100 का 5% 5 ही होता है और ये कम हो गया, कितना रह गया बेटा, 95 रह गया। अब दूसरे नंबर पे किसका प्रयोग कर रहा हूँ, किसी भी संख्या का 10वां हिस्सा 10% होता है, तो इसका 10वां हिस्सा कितना हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप बताओ, 9.5 और 5 कितना होता है प्यारे बच्चों, कितना होता है, कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 14.5% का डिस्काउंट हो रहा है मिलके। तो आपको समझ आ रहा है प्यारे बच्चों। अब 3 लोगों की अगर 3% दे दिया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सरल है। 3% पे देखो, तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जरा ध्यान दो बेटा। तीसरा वाला दिया हुआ है कितना, 10%, 15% और उसके बाद बेटा कितना दिया है, 20%। तो प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला, सबसे पहले उस परसेंट को निपटाओ जो आपको घातक लग रही है। तो मैं सबसे पहले किसको निपटाने के मूड में हूं। आप मेरे तरीके में किसी भी परसेंट को आगे पीछे रख सकते हो, उसमें आपका आंसर गलत नहीं होगा। पहला आपको ऐसा तरीका मिल रहा होगा जिसमें मास्टर कह रहा है कि आगे पीछे कुछ भी रख दो, तो इनमें से किसी भी परसेंट को आगे पीछे यूज कर सकते हो, आंसर में चेंजेस नहीं आएगा। मैं जैसे कर रहा हूँ आप जस्ट उसका उल्टा करके घर पर चेक कर लेना, ठीक है ना, तो विश्वास हो जाएगा हमारे बीच। कितना बचा बेटा, अब एक बात बताओ, दूसरे नंबर पे 20% का यूज कर रहा हूं। किसी भी संख्या का 10वां हिस्सा 10% होता है, इसमें 10 से भाग देना 85 में, कितना आ रहा है, 8.5, जिसे शुद्ध भाषा में 8.5 कहा जाता है। 10% का डबल कितना परसेंट होता है, 20%। ऐसे ही 8.5 का डबल, 8 का डबल 16, आधे का डबल 1, यानी मिलके 17। ये देखो बेटा दूसरे नंबर पे मैंने काय का यूज कर दिया, 20% का। घटा दो भैया, तो 15 में से 7 गए, 8 बचे, 7 में से 1 गया, 68। अब बेटा तीसरे नंबर पे काय का यूज कर रहा हूं, इसका 10% कितना होगा, बस बेटा इनको अलग अलग जोड़ दो, 15 और 17 32, 32 और 6। तो आप बताइए बेटा ये सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना कोई टफ है क्या। सो भाई अब ये आखिरी प्रश्न बचा हुआ है, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या है देखो जरा, प्लीज सभी से निवेदन है, बोर्ड पर ध्यान दो बेटा। इधर देखो, इसमें कितना दिया है, सबसे पहले दिया है 20% और फिर कितना दिया है बेटा, फिर दोबारा 20% और फिर कितना दिया है बेटा, 30%। तो प्यारे बच्चों ये तीनों का प्रयोग करना है, तो 100 पे सबसे पहले किसका प्रयोग करें, तो मैं 30% का प्रयोग कर रहा हूं बेटा। कितना रह गया, 70 रह गया प्यारे बच्चों। और मैं दूसरे नंबर पे काहे का प्रयोग कर रहा हूं बेटा, दूसरे नंबर पे 20%, इसका 70 का 10% 7 होगा बेटा, 10वां हिस्सा डबल कर दूंगा, 20% हो जाएगा, यानी 14 कम हो जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 56 बचेगा। तीसरे नंबर पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका 20%, इसका 10% हो जाएगा बेटा 5.6। तो कोई किसी भी संख्या का 10वां हिस्सा 10% होता है, तो इसमें 10 से भाग देंगे, पॉइंट लग जाएगा, एक के बाद 5.6 10% हो जाएगा। डबल कर लो, 20% हो जाएगा, 56 का डबल 112, 11.2, ये कमी हो गई। अब बेटा टोटल कमी 30 और 14 44, 44 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 55.2% का डिस्काउंट हो जाएगा मिलके जी। तो मेरे क्या प्यारे बंधुओं, आप में से कितने लोग ये डिस्काउंट का खेल अच्छे से समझ में आ गया, सभी को पक्का सभी को समझ आ गया, 100% क्लियर है ना। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्काउंट का सामान्य मुद्दा या क्रमागत डिस्काउंट जो होता है उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली, समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं। सो प्यारे बच्चों आते हैं अब अगले प्रश्न उत्तरी वाले पार्ट पर। तो प्यारे बच्चों पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो और मुझे विश्वास है कि आप ज़्यादा समय नहीं लोगे, एक लाइन में इस प्रश्न का आंसर रख दोगे।
जरा ध्यान से देखो, दो क्रमागत बट्टे क्रमशः 10% और 20% है, ये बट्टे किसके बराबर है? तो माना कि शुरुआत में एमआरपी कितना होगा बेटा? 100 होगा। पहले नंबर पे किसका यूज कर रहा हूँ? 20%, तो इसका 20% कितना होगा बेटा? घटा दिया, कितना रह गया? 80% रह गया। अब दूसरे नंबर पे मुझे किसका यूज करना है? इसका 10%, इसका 10% कितना होगा? 8। बेटा 20 और 8 टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 28% के बराबर हो जाएगा। तो समझ आया कैसे करना है क्वेश्चन? अब अगला क्वेश्चन देख लो प्यारे बच्चों। आप लोगों को लगता है ना ये डिस्काउंट बहुत टफ है, मैंने तो कोई फॉर्मूला पढ़ाया क्या डिस्काउंट का? आप बताओ ना। मैंने लाभ हानि में पढ़ाया था, मैंने क्या कहा था? परसेंट पढ़ाते समय ही परसेंट अच्छे से पढ़ लो, ये तो आपको बच्चों जैसे प्रश्न लगने लगेंगे। अब जरा ध्यान देना बेटा, आवाज ना आए सर प्लीज। क्रमवार 10% और 30% का बट्टा किसके बराबर है? 10% और 20%, 30% का बट्टा किसके बराबर है? तो बेटा 100 पर सबसे पहले किसका यूज करें? पहले नंबर पर 30%। 100 का 30% 30 ही होगा। घटा दिया बच्चों, कितना बचा? 70 बचा। अब दूसरे नंबर पे काय का प्रयोग करोगे बेटा? इसका 10% कितना होगा? और 30 और 10 37% का टोटल डिस्काउंट हो जाएगा, ये समतुल्य बट्टा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप बताइएगा, इनके लिए मैं सूत्र पढ़ाऊँ आप लोगों को? मेरा तरीका बहुत सरल पड़ेगा, इसमें आप विश्वास रखिएगा। अब आप इस पे चर्चा करिए, देखिएगा, इसको देखिएगा। चलिए जो भी बच्चे बैठे हैं वो जल्दी से इस वाले प्रश्न को सोल्व करके दिखाओ। मैं आप सभी के लिए 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, अवश्य कीजिए जल्दी से। 44% आ गया बेटा, कितना आसान है। देखो आपने उंगलियों पे इसको काउंट कर लिया। कैसे बेटा? सबसे पहले कितना? पहले इसको कम कर देते हैं, दूसरे पे इससे कम कर देते हैं। पहले नंबर पे 30% की कमी दिखाई दे रही है मुझे, कितना रह गया? और दूसरे नंबर पर 20%, इसका 10% 60 है, 20% और 30 और 14 टोटल 44% का डिस्काउंट आ रहा है इसके ऊपर। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बहुत आसानी से ये टॉपिक समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला मुद्दा उठाते हैं बेटा, इसको सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं बेटा। अब इधर देखो बेटा, इसमें दिया है यदि वस्तु को बेचने पर 2 क्रमिक छूट। अब थोड़ा सा टफ दिख रहा है क्योंकि 25% है। और प्यारे बच्चों जरा गौर से देखो, सभी से मेरा निवेदन है, आपको ये समझ में आएगा। इसको पहले यूज कर रहा हूं मैं या इसको पहले यूज करूं? किसी को भी कर लो, दोनों एक जैसे ही है। क्लियर है? जितना टाइम हमें 25% निकालने में लगता है उतना ही हमें 5% निकालने में लगता है। तो प्यारे बच्चों जरा गौर से देखो, 100 का 25% कितना होगा? 25 कम कर दिया, कितना रह गया? 75। और मैंने अभी आपको एक चीज सिखाई थी कि किसी भी संख्या का 5% निकालना है तो पहले उसका 10%। तो 75 का 10% कितना हो गया? और इसी का आधा कर दो तो 5% रह जाएगा, क्योंकि 10% का आधा 5% होता है। 10% 7.5 है, इसका आधा कर दो, 7.5 का आधा आएगा 3.75। तो प्यारे बच्चों 25 और 3 28। अब आप बताइए, मेरा ये तरीका आपको पॉइंट में मान दे रहा है, आपको कोई तकलीफ आ रही है क्या? गुणा भाग कोई बड़ा किया? बस तरीका रखने का सीख लो, आपको ये पार्ट बहुत ज़्यादा सरल लगने लगेंगे प्यारे बच्चों। मैं आपके सामने ये तरीके शुरुआत में इसीलिए सिखा रहा था कि शुरुआत में आपने देखा है ना, सर्दियों में हमने देखा होगा कि गांव ग्रामीण अगर अंचल से आप लोग आते हो तो बेटा आपको मेरी कहानी बड़ी अच्छी लगेगी। मैं जब गांव में जाया करता था छुट्टियों के दिनों में, सर्दियों के टाइम पे, तो मैं देख रहा होता था सुबह सुबह भाई घर के 4-6 लोग लगे हुए हैं ट्रैक्टर में पुली खींचने में। ट्रैक्टर चालू ही नहीं हो रहा है और फिर उसको रोड पर ले जा करके धक्का दिया जाता था। और धक्का देने के बाद जब वो गर्मी बना ले लेता था, पिकअप बना लेता था, तो वो चालू हो जाता था, भले ही उसमें बैटरी ना हो, और उसको चालू ही रख दिया जाता था, शाम को ही बंद होता था काम करने के बाद। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये परसेंटेज में आप जब शुरुआत करते हो तो आपको शुरुआत में स्किल्स में दिक्कत आती है, क्योंकि आपने डिविजिबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन के मेथड से परसेंट पढ़ा है। लेकिन आपको धीमे 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 इसमें प्रैक्टिस 10-12 दिन हो जाती है हमारी परसेंटेज टॉपिक के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के साथ, तो ये चीज़ें हमारे लिए क्या बन जाती हैं, थोड़ी सरल बन जाती हैं। फिर हम उंगलियों पे ऐसे निकाल सकते हैं इन पार्ट्स को। तो हमें कोशिश करना है कि हम डिविजिबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन से बचकर कहीं ना कहीं प्रश्नों को काय पे ले जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे ले जाए, जिससे ये परसेंटेज हमारे लिए सरल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगला प्रश्न ज़रा ध्यान दो बेटा, अगले प्रश्न में देखो क्या बोला गया है,
एलिस अपने सामान को 2 क्रमिक छूट प्रत्येक 30% के साथ बेचता है। यह छूट किस समतुल्य बट्टे के बराबर है? समतुल्य के बराबर है या समतुल्य बट्टे के बराबर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 डिस्काउंट है, दोनों ही काय के बोले हैं उसने? 30% के। तो पहले ये बताओ 100 का 30% क्या होगा? पहला डिस्काउंट हो गया, कितना रह गया? दूसरा डिस्काउंट, इसका 10% 60, 7 दिया 21 का। तो प्यारे बच्चों दोनों मिलके, अब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन सच में मजाक की तरह लग रहे होंगे आप लोगों को कि सर ये क्या कराना है, सर इनको तो छोड़ो यार। लेकिन मजाक लगेगा जब आप मेरी तरीके से इन मापदंडों को क्या करोगे, पढ़ोगे। ये क्वेश्चन बेटा मैंने घर नहीं बनाए, मैंने किताबों से जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनका पूरा समावेश लेकर के ये नोट्स तैयार किए हैं की ओर। अगला प्रश्न, अब जल्दी जल्दी दौड़ लगाते हैं बेटा। ये देखो अगला प्रश्न है बेटा, आज का लेक्चर पूरा समतुल्य बट्टे पे ही खत्म करेंगे बेटा, और थोड़ा बहुत डिस्काउंट को जानेंगे। बस ये 2 चीज़ें हमें करनी है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। अब इस वाले प्रश्न को देखो बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है? 3 क्रमागत डिस्काउंट है, तो 100 पर बेटा सबसे पहले किसका प्रयोग करें? आपका क्या दिल चाहता है? 12% को पहले निपटा दो, क्योंकि ये निकालने में दिक्कत देगा बाद में। तो जो पहला है उसको हटा दिया, कितना बचा बेटा? पक्का दूसरे नंबर पे मैं किसका प्रयोग कर रहा हूं? देखो इसका 10% कितना होगा? इसका 10% कितना होगा बेटा? इसका 10% होगा 8 पॉइंट, लेकिन इसका क्या कर दो? आधा कर दो तो 5% आ जाएगा। आधा कितना होगा बेटा? कितना होगा आधा? इसका 4 पॉइंट कम करना है बेटा। तो इधर देखो, इधर कुछ नहीं होगा तो 0 मान लिया जाएगा, और 10 में से 4 गए 6 बचे, 7 में से ये गए 3 और 8। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ तीसरे नंबर पे अपन काय का प्रयोग कर रहे हैं बेटा? इसका 10% कितना होगा? 8.36। क्लियर है ना बेटा? अब जरा ध्यान से देखो, पहले कितना कम हुआ बेटा? 12, फिर कितना कम हुआ? 4 पॉइंट, फिर कितना कम हुआ? 8.3। बेटा टोटल कमी कितनी हो गई? ऐड कर दो, 6, 5, भाई कितना हो रहा है? 10, 4, 14 की 4 हासिल 1। तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा? 24.76 हो रहा है क्या बेटा? क्या? अच्छा ये 4.4 था, इसीलिए ये जो है 4 क्या है बेटा? 4.4 है, जिसकी वजह से आंसर बिल्कुल सही है, 24.76 आएगा, क्योंकि ये रखा हुआ है ना 4.4। तो फाइनली कितना हो जाएगा बेटा? 24। अब आप बताओ इससे ज़्यादा टाइम लगेगा क्या आपको? पॉइंट में आंसर निकाल के दे रहा है ये तरीका। गुणा भाग से भी करके दिखाऊं? डिस्काउंट इसे कहते हैं बेटा। माना की वैल्यू कितनी थी? माना की वैल्यू 100 थी, उसमें पहला डिस्काउंट 12% का 100 पे, जब पहला डिस्काउंट 10% का 100 में 10 गए, कितना बचा? 90 बटे, फिर 12 गए कितना बचा? 88 बटे, फिर 5% गए कितना बचा? 95 बटे, और जो भी आएगा उसे कितने में से घटाना है? 100 में से घटा देना, आपका डिस्काउंट आ जाएगा। इसी को क्या कहेंगे? अब आप बताओ कौन सा तरीका सही लग रहा है आपको? मुझे पता है आप इसमें नहीं जाओगे, लेकिन ये कैलकुलेटिव है। मैं याद रखना, आपको जो तरीके सिखा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा सामान्य और सरल तरीके हैं डिस्काउंट तक पहुँचने के। क्लियर है ना बेटा? वरना इसमें रखने पे भी आंसर आ जाएगा। इससे निकल के आ जाएगा विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को एमआरपी में से घटा देंगे तो डिस्काउंट पैदा हो जाएगा। लेकिन ये रास्ता बहुत टफ है। अगला देखिएगा मेरे प्यारे शूरवीरों, अब अगले नंबर पर आपको 3% फिर से दी गई है, और आपसे पूछा गया है इसका डिस्काउंट। तो प्यारे बच्चों मैंने आपसे बोला था ना 100 पर सबसे पहले किसका प्रयोग कर दें? 20% का। 20 कम हुआ, कितना रह गया बेटा? 80 रह गया। अब इसका 20% कितना होगा? इसका 10% 8 है, 8 का दुगना 16 कम कर दो, कितना रह गया बेटा? अब इसका 10%, तो फाइनली 20 और 22 समझ आया बेटा किस तरीके से इनका प्रयोग किया है अपन ने इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दे बेटा। और मुझे उम्मीद है बेटा ये एक एक प्रश्न आप लोगों के हृदय में बस रहा होगा। बहुत साधारण प्रश्न है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखा तो मुझे पता है सबसे पहले मैं किसका प्रयोग करूंगा? दूसरे नंबर पर। और इसको कितने नंबर पर? बस हो गया काम मेरा। अब आप जरा ध्यान से देखें, सबसे पहले मुझे 15 को निपटाना है बेटा। तो आपको दिख रहा होगा पहले नंबर पे 15% हटा दिया मैंने,
कितना रह गया बेटा? 85 रह गया। 85 रह गया तो इसमें से 20%, इसका 10% 8.5 है, 8.5 का दुगना। ये क्वेश्चन तो मैंने मन से बनाया था, वो करा भी दिया था। कितना बचा बेटा? 68 बचा। तीसरे नंबर पे 10% 6.8। तो प्यारे बच्चों आप सभी को दिख रहा होगा ये मिलके कितना हो गया था? 38.8%। ये मैंने उदाहरण शुरुआत के कराया, उसमें यही कराया है बेटा, कोई आपत्ति तो नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देख लो भैया। प्रिय शूरवीरों, ये रखा हुआ है अगला प्रश्न, जरा ध्यान से देखो इसमें क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान दो बेटा। इसमें क्या दिया गया है सभी लोग देखो। 100 पर पहले प्रयोग काय का करें बताओ आप? 100 पर सबसे पहले 5 का प्रयोग कर लेते हैं, 5 हटा देते हैं, पहला दूसरा और ये पहले नंबर 5 घटाया, कितना बचा बेटा? इसका 10% 9.5 है, 20% डबल हो जाएगा, 9 का डबल 18, आधे का डबल 1, 19 कम कर दो, कितना बचेगा बेटा? अब इसका 10% कितना होता है? 7. 19 और 5 24, 24 और 7। अब बेटा आप बताइए ऐसा कोई तरीका है जो पॉइंट में इतना जल्दी आंसर निकाल सकता हो? और कोई ट्रिक नहीं है, जो तो मैथमेटिक है, सीधा सीधा अरेंज कर रहे हैं अपन। अगला देख लो बेटा। चलिए ये वाला प्रश्न देखो, ये इसमें थोड़ा सा एक अलग ही उपलब्धि रखता है बेटा, मजा आएगा आपको इस प्रश्न में। थोड़ा छोटा कर लूं। इसमें क्या दिया गया है पहले ये समझो। इस प्रश्न में दिया गया है मेरे प्यारे शूरवीरों, किस तरह से, जरा ध्यान देना। इस प्रश्न में बोला गया है, जरा ध्यान दें, एक कंपनी 3 तरह के डिस्काउंट देती है। पहला डिस्काउंट है 25 और 15 का इकट्ठा देती है, दूसरा 30 और 10 का देती है, तीसरा 35 और 5 का देती है। निम्न में से ग्राहक के लिए कौन सा डिस्काउंट सबसे अच्छा है? देखो डिस्काउंट 2 लोगों के लिए अच्छे होते हैं, एक दुकानदार के लिए और एक ग्राहक के लिए। वो डिस्काउंट अच्छा है जो सबसे ज्यादा है, दुकानदार के लिए वो डिस्काउंट अच्छा है जो सबसे कम हो। तो प्यारे बच्चों ग्राहक के अनुसार देखना है, जो इनमें से ज्यादा बड़ा मान दे डिस्काउंट पर वही आंसर है। सो मेरे प्यारे बच्चों कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को चेक करो। फर्स्ट वाले में कितना दिया है? 25% के साथ क्या दिया है बेटा? 15%। तो पहले किसको निपटाए बेटा? 15 को निपटा ले पहले नंबर पर। 15% कम कर दिया, कितना रह गया बेटा? कितना रह गया बेटा? 85 रह गया। अब एक बात बताओ बेटा, इसका कितना निकालना है? कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100 का आधा, यानी किसी भी संख्या को 2 बार आधा कर दो तो कितना निकल आता है? 25%। 85 का आधा भैया 80 का 20, 80 का 40, 5 का 2.5, 42.5, 42.5 का आधा, 42 का आधा 21, 50 पैसे का आधा। तो फाइनली दोनों को मिला के हो जाएगा कितना बेटा? जरा ध्यान से देखो कितना हो जाएगा दोनों को मिला के? 36.25%। अब बात करूंगा मैं कौन से डिस्काउंट पर बेटा? सेकंड वाले पर। सेकंड वाला कितना है? 30% और 10% बेटा। तो सबसे पहले आपको भी दिख रहा होगा मैं किसका प्रयोग कर रहा हूं, बताने की भी आवश्यकता नहीं है। 30% का पहले यूज कर रहा हूं। 70 बचा, 70 में इसका 10% 7 होता है बेटा। तो आप जरा ध्यान से देखो, दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 37% हो जाएगा। अभी एक और बचा हुआ है बेटा, तीसरा वाला चेक करने को। तीसरे वाले में मुझे दिया हुआ है कितना बेटा? 35 और 5%। तो सबसे पहले बेटा 35% करते हैं, तो 100 पर 35% घटा दिया, 35 घटा दिया, कितना रह गया बेटा? 65 रह गया। इसका 10% कितना हो गया? 6.5। 10 का भाग दे देने पे 10% आ जाएगा, 6 रुपये 50 पैसे आएगा 10%। अगर रुपए में माने थे तो आधा कर दो, 5% हो जाएगा, 3.25 हो जाएगा मान इसका 5%। तो प्यारे बच्चों दोनों को मिला के कितना आ गया? 38.25%। तो प्यारे बच्चों तीनों में से ग्राहक के लिए कौन सा वाला अच्छा है? जो ज्यादा है, यानी कि तीसरे नंबर का कहाँ लिखा है? थर्ड, सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ आया बेटा? ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम, क्योंकि इतना नहीं कि आपसे कंपेयर कराए। वनडे एग्जाम में ज़्यादातर लॉजिकल क्वेश्चन ही आते हैं, सेकंडों में हल होने वाले। बस आपको तरीका सही पता होना आवश्यक है। तो डिस्काउंट में यहाँ तक का खेल सभी के सामने क्लियर है, सुस्पष्ट है, पक्का बताइए। तो आज मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया प्यारे बच्चों? आज मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है प्यारे बच्चों? आज मैंने आप लोगों को क्रमागत बट्टा पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है बेटा?
क्रमागत बट्टा और बट्टे के बारे में समझाया है। तो आज की चर्चा मेरे हिसाब से इतनी पर्याप्त है। कल करेंगे इसके आगे के क्वेश्चनों पे चर्चा। और प्यारे बच्चों, जो लोग भी वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को पढ़े वो आगे की वीडियो में जुड़े रहें, तथा अगर परसेंटेज में अगर आपकी कमांड कमज़ोर है तो आप आगे के टॉपिकों में मेरे द्वारा मार्गदर्शन में ठीक से नहीं सीख पाओगे। मैं स्पष्ट कहता हूँ, आपको अगर चीज़ों को बहुत सरल बनाना है, जैसे यूँ सरल तरीके से प्रश्न टूट रहे थे, तो आपको पहले के जितने भी लेक्चर हैं मेरे प्रतिशत के और लाभानी के, तो सारे लेक्चरों पे कार्य करना पड़ेगा। अगर आप उनमें निपुण हो गए, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम को दे देना, वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे Tier 1 हो, चाहे Tier 2 हो, या आप किसी भी राज्य लेवल की विभागीय एग्ज़ाम को दे रहे हो, आप हर जगह भाई सफलता के झंडे गाड़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आज इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले लेक्चर में। चलिए, थैंक यू सो मच। जो भी बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर करें, पहुँचाएँ, जिससे और भी लोग हमारे संस्थान से, हमारे चैनल से जुड़ करके शिक्षा दीक्षा ले सकें। बच्चों, आप लोग भी, आपके जो आवागमन में जो भी मित्र हैं, जो आपके ग्रामीण क्षेत्र के रह रहे हैं, या ऐसे दोस्त हैं जो नहीं आ पा रहे गाँव से यहाँ, तो उन लोगों को आप लोग अपने चैनल की लिंक भेज सकते हैं, उसे सब्सक्राइब करा सकते हैं। हम लगातार लेक्चर डाल रहे हैं और ये लेक्चर, ये तो कहूँगा कि ये लेक्चर देखो पूरी तरह से कंटिन्यू नहीं चलने वाला है। आपकी क्लास से 2-4 टॉपिक उठा करके डाल दिए जाएंगे, इसके बाद किसी अन्य बैच से डाला जाएगा। फाउंडेशन के कोर्सेज को मैं ज़्यादा वहाँ पर क्या नहीं करूँगा, लीक नहीं करूँगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं पूरे सेशन के अंदर एक सेशन पूरा का पूरा इसमें डालने वाला हूँ। अभी ये कंटिन्यूटी में नहीं डाल पा रहा। क्यों नहीं डाल पा रहा? एक जगह से स्थायी नहीं उठा सकता। मुझे जो मुद्दे NTPC का एग्ज़ाम आ रहा है उसके हिसाब से कुछ एडवांस के टॉपिक डालूंगा, तो मुझे जहाँ से मन हुआ करेगा वहाँ से एक टॉपिक किसी भी बैच में से रिकॉर्ड करके डालता रहूँगा, लेकिन वहाँ पे एक पूरा सिलेबस डालूंगा, क्योंकि अगले सेशन के लिए नोट्स हमारे अपडेट हो ही रहे हैं। अगले सेशन में कुछ और नया पढ़ेंगे। ये जितने भी नोट्स हैं हमारे इस सेशन तक के, वो सारे के सारे हम क्या करेंगे बेटा, अपलोड करेंगे। हर साल हमारे नोट्स क्या कर रहे हैं, हम अपडेट कर रहे हैं। तो जब चेंज ही कर रहे हैं तो हमें डालने में क्या बुराई है। हम हर साल एक ना एक डाटा इसमें क्या कर दिया करेंगे, अपना लीक कर दिया करेंगे, जिससे ऐसे बच्चे जो ग्रामीण अंचल से बैठे हुए हैं और शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, जो घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो पहले कभी पढ़ने आती थी, आज उनकी शादियां हो गई है, तो और प्रैक्टिस नहीं कर पाती घर पर, वो कहीं ना कहीं इन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से तैयारी कर सकती हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो भैया घर में व्यवसाय करने लग रहे हैं अपने गांव क्षेत्र में, लेकिन तैयारी की भूख अभी भी उनके अंदर, हो सकता है वो पीक पे बैठे हों, बिल्कुल सफलता के किनारे पर, थोड़ा बहुत उन्हें अभ्यास की ज़रूरत हो, तो ये लेक्चर उनके बहुत काम आने वाले हैं। कोई बच्चे को मान लो परसेंट में कहीं दिक्कत आ रही है, तो उसे पता तो है कि ग्वालियर वैदिक एकेडमी पर राहुल शर्मा सर के पूरे लेक्चर परसेंटेज के पढ़े हैं, उनको एक बार अच्छे से रिवाइज करने से चीज़ें बड़ी आसानी से हमारी बनने लगेगी। चलिए, तो बेटा इसी के साथ इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आते हैं बेटा अपन काय की ओर, अपने डाउट्स की ओर, प्रैक्टिस सीट के डाउट्स की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद।